वेदों का विशेष स्वाध्याय करें। तो ये श्रावणी पर्व हमारी संस्कृति का एक विशेष महत्व पर्व है और इसकी महत्ता को हम सबको जानना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि इस मास के अंतर्गत हमको वेद का श्रवण करना चाहिए, मनन इसके ऊपर करना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए, तो वेद का मतलब ज्ञान होता है, वेद का मतलब नॉलेज होता है। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो वेद का ज्ञान को लेकर हमारे जीवन में किस तरह से हमको लाभ हो सके, किस तरह से? देखिए, वेदों का ज्ञान इसीलिए दिया गया है कि उससे मनुष्य की उन्नति हो सके और ये वेद मनुष्यों का एक संविधान है कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म नहीं करना चाहिए। ये प्रत्येक बातें वेद आपको बताएगा। जैसे किसी भी देश संस्था को चलाने के लिए एक संविधान बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्यों को चलाने के लिए परमात्मा के द्वारा ये वेद का एक संविधान बनाया गया है और इसमें हर प्रकार का संविधान है, हर प्रकार के नियम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए। वेद ही आपको ये संदेश देगा, कुर्वण्येवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा, कि हम 100 वर्षों तक कैसे कर्मों को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, किससे कैसा व्यवहार करें, किससे कैसी मित्रता रखें, राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य होते हैं। तो ये सामान्य बातें भी और विशेष बातें भी, प्रत्येक प्रकार के नियम वेदों में लिखे हुए हैं। तो हमारे जीवन में वेदों को पढ़ना विशेष महत्व होता है। वेदों के प्रादुर्भाव के बारे में हम जानना चाहेंगे। वेद ज्ञान होता है, वेद हर मनुष्य के लिए, प्रकृति पूरे संसार के लिए होता है। वेदों के प्रादुर्भाव के बारे में कहा जाता है कि अपरुषय है, 4 वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उनके प्रादुर्भाव के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ, देखिए, वेदों का प्रादुर्भाव जब हम देखेंगे तो आज से लगभग 1,96,08,53,127 वर्ष पूर्व माना जाता है, अर्थात जब सृष्टि की रचना हुई। और जब सृष्टि की रचना हुई तो उसमें ऐसी आत्माएं जिनका बहुत विशेष थी या उनके बहुत अच्छे कर्म थे, तो उन विशेष आत्माओं को परमात्मा के द्वारा उनकी अंतरात्मा में वेदों का ज्ञान दिया। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि 4 ऋषियों की आत्मा में वो ज्ञान मिला था, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि। तो परमात्मा ने इन 4 ऋषियों की आत्मा में वेदों का ज्ञान दिया, वहीं से हमारे वेदों का प्रादुर्भाव है। और ये ज्ञान अनंत है, ये ज्ञान नित्य है और ये ज्ञान अपरुषयी है। अपरुषयी का अर्थात किसी पुरुष के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा लिखित या बताया हुआ नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम वेदों का प्रादुर्भाव 4 ऋषियों की आत्मा में हुआ, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि। फिर इन 4 ऋषियों से महर्षि ब्रह्मा ने अध्ययन किया, महर्षि ब्रह्मा से महर्षि बृहस्पति जी ने, बृहस्पति जी से इंद्र जी ने, इंद्र जी से भारद्वाज जी ने। ऐसे ही ऋषि मुनियों की परंपरा ये चलती आई और इसीलिए आपने सुना होगा वेद का एक नाम श्रुति भी है। तो श्रवण करते हुए उन ऋषियों ने ब्रह्मा ऋषि को श्रवण कराया, ब्रह्मा ऋषि ने आगे आने वाले ऋषियों को श्रवण कराया। तो ये श्रवण की परंपरा जब चली तो ऐसे ही श्रवण करते करते आज हम सब लोगों तक ये वेदों का ज्ञान पहुंचा हुआ है। और इसमें विशेष योगदान यदि मैं मानूं तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती का विशेष योगदान है, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि सृष्टि के आरंभ में जब से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ तब से लेकर के बहुत अनेकों वर्षों तक वो वेदों की परंपरा चली। लगभग 1,96,08,48,000 वर्षों तक वो परंपरा चली। लेकिन जब वो 48,000 वर्षों का समय आया, उसमें एक महायुद्ध हुआ, जिसे हम सब लोग महाभारत के नाम से जानते हैं। उस महाभारत के युद्ध में अनेकों वेद के जानने वाले विद्वान, ऋषि, महर्षि, लाखों लोग मारे गए। तो वहां से वेदों का थोड़ा सा पतन चालू हुआ। कुछ वर्षों तक तो आचार्य यास्क और महर्षि जैमिनी ने संभाला। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी तक की परंपरा, तो जैमिनी तक के लोगों ने, ऋषि मुनियों ने उस वेद ज्ञान की परंपरा को संभाला। लेकिन उसके पश्चात एक ऐसा युग आया जिसमें वो वेदों की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। लोगों ने एक दूसरा मार्ग, वाम मार्ग आदि अपना लिया, ऐसे ऐसे कर्मों को करने लगे। तो उस समय में जब वो ऐसी परिस्थिति इस दुनिया की बन गई थी, चारों तरफ अज्ञान, अंधकार, पाखंड, वेदों से दूर चले जा रहे थे लोग। और जैसे आपने कभी एक कहानी सुनी हो, तो एक कहानी सुनाई जाती है कि जी उस समय में एक शंकासुर नामक का राक्षस आया। उस शंकासुर नामक राक्षस ने क्या किया, हमारे देवताओं से युद्ध किया और हमारे देवताओं से वेदों को छीना और छीन करके पाताल लोक में लेकर के चला गया। परंतु मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ होगा। उसी कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि उसके बाद में 19वीं सदी में एक ऐसे संत महापुरुष ने जन्म लिया जिसका नाम महर्षि देव दयानंद सरस्वती था। महर्षि देव दयानंद सरस्वती आए और पाताल लोक में गए, उस शंकासुर नामक राक्षस का वध किया और उससे वेद छीने और पुनः वेद हम लोगों तक लौटाए और एक नारा दिया, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि वो शंकासुर नामक कोई राक्षस नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था। वो शंकासुर, कुछ शंकाएं हमारे मन में भर दी गई थी कि जी वेद ऐसे हैं, वेद वैसे हैं, आप इनको नहीं मानो, आप हमारी बातों को मानो, ऐसे चलो वैसे चलो। लेकिन ऋषि और देव दयानंद ने उन शंकाओं का नाश किया और वेद हमारे तक पहुंचाए हैं। तो आज हम सबका कर्तव्य है कि उन वेदों की सुरक्षा करें और इस श्रावण मास में हम सब लोग वेद की रक्षा के लिए अपना अपना योगदान अवश्य प्रदान करें। एक प्रश्न बीच में आ रहा है, जब आपने कहा कि ज्ञान तो एक ही है, वेद तो एक ही